आपको बैठे कितना देर हो गया? 40 मिनट हो गया। 40 मिनट। जब दरवाजा खोल करके अंदर प्रवेश किए हैं तो आपको इस कक्ष का क्या महसूस हुआ? एक कक्ष में मतलब ताप महसूस हो रहा था। ताप? और कुछ नहीं? और कुछ ऐसा नहीं था। तो ताप में क्या मिल रहा था आपको? चंचलता में? मन बेचैन हो रहा था, व्याकुल हो रहा था? मन बेचैन हो रहा था, ताप मालूम हो रहा था, घुटन मालूम हो रहा था, बैठने का मन नहीं कर रहा था। अब 40 मिनट बाद क्या महसूस हो रहा है? अब तो पसीना हो गया, अब शांति है, ठीक है। अब सहज स्थिति हो गई कि नहीं? बिल्कुल सहज स्थिति हो गई। पहले ताप के कारण असहज थी। असहज, शरीर भी और मन दोनों असहज थे। दृढ़ता पूर्वक बैठ गए। 40 मिनट बाद ही आपकी असहज स्थिति सहज हो गई। लेकिन आज मुझे जो महसूस हो रहा है, ताप के साथ साथ उमस ज्यादा लग रहा है। उमस भी है। जो परसों मैं बताया था 2 दिन पहले कि सुबह हल्का सा ठंड महसूस हो रहा था, सिहरन जिसको कहते हैं। आज अभी भी इस वक्त भी सिहरन नहीं महसूस हुआ। आज नहीं हुआ था। आज उमस ज्यादा है। उमस ज्यादा था रात को भी, क्योंकि कल सूरज की गर्मी प्रचंड रही। कल प्रचंड थी। इस वजह से पूरी रात वो अपना असर दिखाया। और सुबह आज 6:05 हो गए, अभी भी उमस ज्यादा लग रहा है। तो श्वास लेने में दिक्कत महसूस हो रही है, बेचैनी लग रहा है, घबराहट हो रही है, दम घुटने जैसा लग रहा है। ये सब तो ये मन लाए नहीं। लेकिन 40 मिनट बाद ही जो है ये सब चीजें सहज हो गई कि नहीं? ये सहज क्यों हुई? क्योंकि वर्तमान में वातावरण में सहज तो नहीं है, सहजता तो नहीं है। लेकिन आपको अकेले को क्यों सहज लग रहा है? और लोगों को किसी को सहज तो नहीं लग रहा है? सहज सब इससे लग रहा है कि ये पसीना हो गया है और ऊपर तल जो है मतलब ठंडा हो रहा है नीचे। नहीं, पसीना तो सबको हो रहा है जी। जो आपको बाहर से महसूस हो रहा है वो बाहर सबको महसूस हो रहा है जी। लेकिन आप सभी लोग असहज हैं। लेकिन आप क्यों सहज हुए 40 मिनट में ही, ये प्रश्न है। अब साहब इतना से बैठ गए साहब, क्योंकि दृढ़ता पूर्वक साधना की दृष्टि से बैठ गए हैं। मतलब साधना का मतलब इसी को बार बार आप देख रहे हैं। जी। अब बार बार देख अभ्यास, साधना का मतलब अभ्यास करना। अभ्यास आप कर रहे हैं बार बार इसी पसीने को, ताप को, आँच को, उमस को देखने का। और जैसे ही आप इसको देखना शुरू किए, आपसे स्वयं अलग महसूस हो रहा है। यानी शरीर मैं नहीं हूँ। शरीर से उत्पन्न ताप, आँच, गर्मी, व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट, उमस कुछ भी मैं नहीं हूँ। ये प्रकृति में है, शरीर से संबंधित है। ये बात मन के अंदर में दृढ़ता से बैठ गई। इस वजह से असहज स्थिति आपकी व्यक्तिगत सहज बन रही है। जी सर। क्योंकि आप एक संत गुरु के सानिध्य में साधना कर रहे हैं और साधना जैसा कर रहे हैं उसी का परिणाम आपको दिख रहा है। बात समझ रहे हैं? क्योंकि साधना जब सही चीज, कोई भी चीज जो मैं चाहता हूं और मेरे अनुकूल जब चीजें मिलने लगती हैं तो उसमें देखिए अपने आप तृप्ति हो जाती है। और तृप्ति होने से ही असहज स्थिति सहज हो जाती है। क्योंकि मन भयभीत नहीं होता, परेशान नहीं होता, दुखी नहीं होता, बार बार उसमें प्रश्न करके खोजता नहीं है। तृप्ति का मतलब उसके आगे कोई प्रश्न न रह जाए। तृप्ति का मतलब हुआ ना कि जो मैं चाह रहा हूं उसके मिल जाने के बाद आगे उसमें कोई प्रश्न नहीं रहता है। वो प्रश्न वहीं समाप्त हो जाते हैं
और मन आपका संतुष्ट होकर के वहीं उस चीज को दबा देता है, क्योंकि वो अपने अनुसार पा गया। जी। तो जो साधना आप कर रहे हैं वो साधना, अब आपका मन संतुष्ट हो रहा है, भले इसमें पहले बेचैन हुआ, व्याकुल हुआ, घबराया, जी जी। अटपटा सा लगा, ये क्या बता रहे हैं, नया क्या चीज ला रहे हैं, ये श्वास क्या है, श्वास हमसे अलग है, ये क्यों दिखा रहे हैं, तमाम प्रश्न मन में उठा। क्योंकि जब सही चीज मिलता है तो मन व्याकुल होता है, इसलिए व्याकुल होता है क्योंकि उसके बारे में वो सुना ही नहीं रहता है कि क्या नया चीज बता रहे हैं। जो सुने रहते हैं उसके अनुकूल न होने के नाते अंदर से बेचैनी रहती है, लेकिन वही बेचैनी तभी तब समाप्त होती है जब जिस साधन को हम लोग सही ढंग से प्रयोग करते हैं। जी। किसान पूरे विश्व में हैं, ठीक है, जी। खेती करने वाले, तो जो किसानी आप यहाँ करते हो वही किसानी हमने देखा कि पूरे विश्व में लोग करते हैं। जी। वही संसाधन जो आपके पास है वही उनके पास भी है। अब उसको प्रयोग करने का जो तरीका है वो सबके पास कैसा है उसकी फसल से मालूम पड़ता है। क्योंकि संसाधन भी वही हैं, वही पानी, वही हल बैल, ट्रैक्टर टाली, जमीन, खेती, मेड़, बोरिंग, सब कुछ जो आपके पास यहाँ दिखाई देता है वही पूरे विश्व में मैंने देखा। एक हमारा विष्णु बिश्नोई है, वो पूरे विश्व में घूमता रहता है, यूट्यूबर है, वो जा करके वहां से दिखाता है कि यहाँ की खेती कैसे होती है। वो हर देशों में जाता है, वहाँ के एनवायरनमेंट को दिखाता है। ऐसे और भी 2-4 यूट्यूबर हैं जो वहां जा जा करके इस चीज को दिखाते हैं। तो उनके माध्यम से जो मैंने देखा, मैंने जो अनुभव किया, तो जो खेती करने के संसाधन यहाँ हैं, ठीक है, वही संसाधन पूरे विश्व में दिखाई देता है। अभी दिखा रहा था तक अफ्रीकन देशों का कि मक्का वहाँ बहुत होता है। जो हम लोग गांव में नहर देखते हैं, बनाते अपना नहर, छोटा मोटा नदी से लाते हैं, वैसे ही नहरें वहां भी दिखाई दिया। मक्का दिखा रहा था कि हम मक्का बहुत होता है, ठीक है, और मक्का को जो लोग क्या क्या करते हैं सब दिखाया खेती में जा जा करके। तो हमको लगा कि जो खेती यहाँ होती है, जैसा होती है वैसे ही खेती पूरे विश्व में होती है। अब यह है कि करने का तरीका कैसा है। तो किसान जागृत कितना है, जो फसल पहली बार बोया उस पे उसने आत्मविश्लेषण किया कि नहीं, दोबारा उसी काम को करने के लिए। अगर आत्मविश्लेषण करता है तो जो फसल में कमी रह जाती है, हम जैसा चाहते हैं फसल वैसा नहीं मिलता है, तो उसमें देखिए खोज किया जाता है कि कमी कहाँ रह गई थी। और जब कमी ढूंढ लिया जाता है और कमी को दोबारा जब हम लोग खेती करते हैं, बीज डालते हैं, तो उस कमी को जब दूर कर लिया जाता है तो हमारा फसल पहले की अपेक्षा बेहतर होता है। होता कि नहीं होता है? तो मन प्रसन्न होता है, मन प्रसन्न होता है कि मेरा फसल पिछले फसल की अपेक्षा इस वर्ष बेहतर है, पैदावार उसका दुगना होगा या कई गुना होगा। उसके मन में एक प्रश्न उठता है कि कई गुना होगा। तो यही चीज हमारे पास अंदर भी है। हम जो साधन का उपयोग कर रहे हैं, पूरे विश्व में साधक हैं, मनुष्य रूपी साधक। वो भले अपने आप को कोई ईसाई मान लिया हो, कोई यहूदी मान लिया हो, कोई पारसी मान लिया हो, कोई मुसलमान मान लिया हो, कोई हिंदू मान लिया हो, कोई सिख मान लिया हो, कोई मुसलमान मान लिया हो, वो मानना उसका अपना अलग बात है, बात समझ रहे हैं। लेकिन भीतर से संतुष्टि पूरे विश्व में जितने मनुष्य हैं सब चाहते हैं। तो उनको, उनकी जो व्याकुलता है, उनके धर्म के हिसाब से, धर्म क्या, उनके अपने बताने वाले के अनुसार, जो उनके बीच में भी समझदार लोग हैं, उन समझदार लोगों ने जो उनको बताया वो उसी हिसाब से चल रहे हैं। तो जो जहां अपने आप को जिस तरह से संतुष्टि देखा, ठीक है, वो उसी में आसक्त हो गया, ये उसकी गलती हो गई। क्योंकि पानी पूरे विश्व में एक ही है, हवा पूरे विश्व में एक ही है, पृथ्वी सब पूरे विश्व में एक ही है, आकाश पूरे विश्व में एक ही है,
आग पूरे विश्व में एक ही है। जी। पंच तत्व को वो लोग भी मानते हैं। कोई कुदरत कहता है, कोई प्रकृति कहता है, कोई अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, मतलब अपने अपनी भाषा में पूरे विश्व में लोग शब्द वही प्रयोग करते हैं, लेकिन भाषा में करते हैं, अपनी भाषा में। तो अपनी भाषा में वह जानते तो हैं, लेकिन दूसरे की भी भाषा में वही बात को अपनी भाषा में वो कह रहा है, ये लोग नहीं जान पाए। इसीलिए अपनी ही भाषा, मातृभाषा में लोग आसक्त हो गए। और जो लोग पूरे विश्व में समझदार लोग अपने आप के और अपने भाषा के और अपने भाषा के अनुसार जो ज्ञान है उससे उसकी आसक्ति त्याग करके जब दूसरे की भी भाषा को जानने की कोशिश की लोगों ने, तो देखा कि जो है वही बात वो भी बोल रहा है जो मैं बोल रहा हूं। उसकी भाषा में मैं नहीं समझ पाया, मेरी भाषा वो नहीं समझ पाए, तो इसलिए दोनों आंख तरेर रहे हैं एक दूसरे को। लेकिन जब भाषा को समझ गया तो आंख तरेरना बंद हो गया। तो वहां पे क्या हुआ, दोनों एक हो गए। समझ रहे हैं कि नहीं? तो चाहना जो भीतर से है तृप्ति का, वह सबके अंदर में एक ही जैसा है। जैसे प्यास लगता है तो त्रिखा महसूस होती है, तो त्रिखा महसूस होती है तो उसका ये भी तो महसूस होता है कि किसके द्वारा ये तृप्त, इससे मुक्ति मिलेगी। तो कोई वाटर कह के पी करके अपने आप को तृप्त करता है, कोई जल कह करके, कोई नीर कह करके, कोई पानी कह करके, कोई पानी कह करके, कोई आब कह करके, कोई और भी भाषा में अपना जो भी बोलता हो, वो जब भाषा उसका पाता है तो समझता है कि हाँ वही चीज है जिससे मेरी प्यास रूपी त्रिखा मिटेगी। लेकिन जब व्यक्ति अपनी आसक्ति त्याग करके और भी भाषाओं को जानने की कोशिश करता है तो जान जाता है कि वो भी तृप्त है। वो पानी ही मांग रहा है, लेकिन वो अपनी भाषा मांग रहा है, ये कह के मांग रहा है, जल कह के मांग रहा है, पानी कह के मांग रहा है। लेकिन प्यास उसको लगी, जो प्यास हमें महसूस होता है वही उसको महसूस हो रहा है, इसलिए वो अपनी भाषा में कह करके मांग रहा है। तो जब हम उसे दे देते हैं या उसको जब मिल जाता है तो देखिए कितना अपने आप में तृप्त होता है। तो पूरे विश्व में 112 विधि जो बताई गई वो समझदार लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में अपने अपनी भाषा में इजाद किया। इसलिए क्योंकि भीतर से संतुष्ट नहीं है वो। भीतर से संतुष्ट होने के लिए जिसने अपने देश में, अपने राज्य में, अपने जिले में, अपने जवार में, अपने क्षेत्र में, अपने लोगों के बीच में, अपनी भाषा में, जैसे हम लोग साधना कर रहे हैं, ऐसे ही साधना करके जिन लोगों ने अपने आप को भीतर से कुछ संतुष्टि महसूस की, पूरा नहीं कुछ, तो कुछ में जो उसको संतुष्टि मिली वही संतुष्टि दूसरे को भी शेयर किया, दूसरे से भी ज्ञान के द्वारा चर्चा करके उनको बताया गया कि देखो इस चीज को ऐसे करोगे तो ये इससे ये चीज से मुक्ति मिल जाएगी, संतुष्टि मिल जाएगी। संतुष्टि तो नहीं कहता, लेकिन मुक्ति जरूर शब्द कहता है, इससे मुक्ति मिल जाएगी, इस काम को ऐसे कर दो तो जो अभी महसूस में मिल रहा है उससे मुक्ति मिल जाएगी। तो वो कार्य पूरी जनता कर रही है। कोई त्राटक मुद्रा कर रहा है, कोई अनादनाद सुन रहा है, कोई और कुछ कर रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई मंदिर में जा रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई अर्चना कर रहा है। समझ रहे हैं जी? चाहते वही हैं, एक ही चीज को। जैसे पानी के बारे में मैं बताया, वैसे ही आत्मा जो शब्द है कोई सोल कहता है अंग्रेजी में, कोई उसी को रूह कहता है उर्दू में, ठीक है। कोई आत्मा कहता है, वो हिंदी संस्कृत हो गया। कोई परमात्मा कहता है, वो अपनी भाषा हो गया, जैसे क्या नाम है, सिख भाषा। कोई जीव कहता है, जैसे हमारे कबीर पंथ में, ठीक है ना। कोई विष्णु कहता है, जैसे हमारे वैष्णव में। बात तो एक ही चीज को सभी लोग संकेत कर रहे हैं, लेकिन उसके अर्थ को एक दूसरा नहीं जान पा रहा है।
इसलिए वो अपने अपने जगह पे अपने अपने एक शब्द में आसक्त हैं। उसी आसक्ति को त्याग दीजिए, आपका अपने आप मोक्ष हो जाएगा। जैसे शरीर में हम आसक्त हैं तो आसक्ति त्यागते, जैसे हम शरीर में आसक्त थे तो हम चाहते पंखा भी चला लेते, पंखा से तृप्ति नहीं मिलता तो कूलर भी लगा लेते, भले चाहे जैसे किसी से मांग के लगाते, लेकिन लगाते जरूर। अगर उससे तृप्ति नहीं मिलती तो एसी भी लगा लेते, दान दक्षिणा लेकर के। एक आदमी से नहीं मिलता तो 10 आदमी से मांग के ले लेते, लेकिन करते जरूर, क्योंकि हम शरीर में आसक्त हैं। ठीक है नहीं जी। लेकिन हम अपनी ही आसक्ति को त्याग रहे हैं, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसी गर्मी को सहन कर रहे हैं, और सहन करके हम अपने भीतर अपनी चीज को प्राप्त करने में लगे हैं कि इसको सहन करने वाला कौन है जो इतनी भयंकर गर्मी को सहन कर रहा है। जो अग्नि अपने प्रचंड स्वरूप दिखा रही है, इस प्रचंड स्वरूप में भी मैं तृप्त हूं, संतुष्ट हूं, अपने आप में शांत हूं, स्थिर हूं, एकरस हूं, ये जो महसूस हो रहा है, ठीक है ना जी। आखिर इसको महसूस करने वाला कौन है? तो जिस दिन आपको वो चीजें हम इजाद करा देंगे, जिसको हम स्वरूप स्थिति हमारा टारगेट है, जी। अभी तो हम उसको इसलिए नहीं बता रहे हैं, अभी कई चीजें ऐसी हैं जो हमें भटका सकती हैं। जी। अभी हमने देखिए मन के बारे में नहीं बताया, चित्त के बारे में नहीं बताया, बुद्धि के बारे में नहीं बताया, क्रिया के बारे में नहीं बताया। अभी हमारी 5 इंद्रियां हैं ज्ञान की, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ठीक है। अभी कर्म इंद्रियां भी हैं। तो अभी इन सब के बारे में अलग अलग जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं होगा, जैसे सांस के बारे में पूर्ण ज्ञान हुआ तो पसीना के बारे में भी हो गया। अब पसीना के बारे में हो रहा था, लेकिन अभी इसलिए इसको पूरा नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी ताप, आंच, गर्मी हमें मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि इस समय अग्नि प्रचंड स्वरूप में है, इसीलिए हम आगे अभी दूसरी चीज को नहीं दिखा रहे हैं। हम इसी चीज को इसीलिए दिखा रहे हैं कि इससे कितने दिनों में हमें मुक्ति मिलेगी, क्योंकि जैसे ही बरसात शुरू होगा, ठीक है ना, प्रकृति में ही अभी प्रकृति का एक तत्व जो है अपना प्रचंड स्वरूप दिखा रहा है, और दूसरा तत्व जब उसके ऊपर हावी होगा तो वही जो प्रचंड गर्मी है वह अपने आप शांत होने लगेगा, क्योंकि प्रकृति में प्रकृति ही जो है पटक रही है। अग्नि अपना प्रचंड स्वरूप दिखा रहा है, तो जो जल तत्व है वह अपना प्रचंड स्वरूप अग्नि पे दिखा देगा। जैसे 2 पहलवान जब लड़ते हैं अखाड़े में, तो एक अपना प्रचंड स्वरूप दिखाता है ना पहलवानी का, लेकिन उसे क्या मालूम कि हमसे भी कोई पहलवान है। तो जब वो पटका जाता है दूसरे पहलवान के द्वारा, तब मालूम पड़ता है कि मैं ही नहीं और भी लोग पहलवान हैं। मैं बंबई में पढ़ रहा था, हमारे यहाँ कॉलोनी में एक नाम तो उनका चिरकुट नाम था, चिरकुट यादव। असल में उनके परिवार में बच्चे नहीं पैदा हो रहे थे। अपने यहाँ देहात में ऐसा होता नहीं है, घुरहू, कतवारू, चिरकुट नाम रखा जाता था, इसीलिए कि कम से कम जिए तो सही, जीने की दृष्टि से नाम रखा था। तो पैदा हुए तो उनका नाम चिरकुट रखा गया, चिरकुट यादव। और वो जहाँ हम लोग रहते थे तो वहाँ वो एक मिल थी, उस मिल में वो काम करते थे। तो पहलवानी के नाते उनका पहलवान 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 करके नाम पड़ गया था। तो वो जो है गए जो है कुश्ती देखने, तो केसरी लोगों का कुश्ती चल रहा था। एक महाराष्ट्र केसरी जो है उस अपना ललकार मार रहा था अखाड़े में, और जनता बैठी हुई थी। तो पहले तो पहलवानों को उसने ललकारा, पहलवान लोग कोई नहीं खड़े हुए, तो जनता के बीच में ताल ठोक करके जो है वो ललकार दिया। उसी में वो एक 18 साल का बच्चा, 18-19 साल का बच्चा, पतला दुबला, ठीक है, और टप से जन्म कूद करके उसी अखाड़े में आ गया और उसे जा करके हाथ मिला लिया। अब पूरी जनता एकदम सख्त हो गई, मतलब एकदम गंभीर हो गई। ये केसरी पहलवान, मोटा तगड़ा आदमी, और ये अभी 19 साल का बच्चा
पतला दुबला, ठीक है, लेकिन उसने दिखाया, क्या दिखाया, जैसे हाथ मिलाया वैसे हाथ मिला करके फिर उसने अपना जो पहना था कपड़ा ऊपर से उसको निकाल दिया और भीतर लंगोटा पहना था उसने, और ज्यादा नहीं 10 से 15 मिनट तक उसने उसी अखाड़े में अपनी जो पहलवानी का प्रक्रिया है ना, उठा बैठी मार लिया, उठा बैठी मारना, वो कर लिया। और जैसे किया तैसे उसका शरीर फूल गया, अब फूला, मालूम पड़ने लगा कि पहलवान है। आपसे बता रहा हूं कि 5 मिनट भी नहीं लगा होगा उस केसरी को पटकते हुए, 5 मिनट भी नहीं लगा। अब जितने भी आयोजक थे उस खेल के वो एकदम सख्ते में पड़ गए, इसको तो अभी तुरंत इसके साथ तो दुर्व्यवहार हो जाएगा अभी, क्योंकि इसके केसरी तो केसरी होता है, उसके तो बहुत हाथ होते हैं, अभी इस बच्चे का दुर्व्यवहार हो जाएगा, बच्चे के साथ दुर्व्यवहार हो जाएगा। तो तुरंत उन लोगों ने उस बच्चे को उस फील्ड से गायब कर दिया, और वो जो है उसको तत्काल टिकट लेकर के उन लोगों ने दिल्ली भेज दिया, दिल्ली से बनारस भेज दिए, क्योंकि बनारस का ही रहने वाला लड़का था, सुभाष नाम था उसका। तो वो जो है बताइए 19 साल का लड़का एक 45-50 साल का एज का जो पहलवान है, केसरी है, और केसरी है वो भी महाराष्ट्र केसरी, उसको पटक रहा है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि जो प्रकृति है, ये सब जो भी हो रहा है ना प्रकृति में ही हो रहा है। वो पहलवानी लड़ा वो भी प्रकृति में ही था, क्योंकि शरीर को मान रखा ना, शरीर को मैं मान करके कुश्ती लड़ा था। तो शरीर को मैं मानने का मतलब क्या हुआ, प्रकृति ही है। तो प्रकृति अपनी व्यवस्था खुद कर लेती है, जैसे ही एक अपना प्रचंड स्वरूप दिखाता है वैसे दूसरा उस पर नजर रखता है। और 4 जो और है ना, एक अगर प्रचंड स्वरूप अपना दिखा रहा है तो जो 4 हैं वो 4 उस पर नजर रखते हैं, और जो उस पर देखता है, जरा सा भी दांव देखता है कि इसके ऊपर भावी होने लायक है, और पट से अपना चीज दिखा देता है। जी। अभी जब प्रचंड स्वरूप अग्नि दिखा रही है अपना, तो अन्य 4 जन में सुप्त हैं, भाई दिखा ले तेरे को जितना अपनी औकात दिखानी हो, और जब मैं तेरे ऊपर हावी होऊंगा तो तेरा पता भी नहीं चलेगा तू कहाँ गई। बात समझ रहे हैं? तो 2 चीजें एक साथ लागू होंगी, 3 चीजें, एक तो आकाश तत्व ही है, 2 और लागू हो जाएंगे, क्या क्या, जल तत्व और वायु तत्व, ठीक है ना। जल तत्व और वायु तत्व, ये 2 जब हावी होंगे तो इसको ऐसा पटकनी मारेंगे ना अग्नि को, पता नहीं लगेगा इसका, अभी फिर 8 महीने के लिए गायब हो जाएगा। तो प्रकृति जो है अपनी व्यवस्था अपने में ही पांचों अपनी क्रियाओं को देखते हैं और एक दूसरे के ऊपर पटकनी मारने के लिए तत्पर रहते हैं। तो जो कुछ भी उत्थान और पतन दिख रहा है वह प्रकृति में अपने आप दिख रहा है। कौन देख रहा है इसे, प्रश्न यही है। इन लोगों को देख कौन रहा है, इन लोगों को जान कौन रहा है, इन लोगों को समझ कौन रहा है, इनके उत्थान को भी कौन देख रहा है, इनके पतन को भी कौन देख रहा है। क्या वो पांचों अपने आप ही जानते हैं कि मैं उत्थान हो रहा हूं, मैं पतन हो रहा हूं? 5 जड़ हैं, अभी आपने सही बात कहा कि वो जड़ हैं, वो अपने आप पे जान ही नहीं सकते कि मैं ऐसा कर रहा हूं या मैं ऐसा हो रहा हूं। समझ रहे कि नहीं? वो है जड़, लेकिन चेतन भी तो है। चेतन है, तो चेतन जानता है, तो चेतन कौन है? जीव का गुण है चेतनता। जीव जानता है कि ये पांचों हमसे अलग हैं और मैं इन पांचों से अलग हूं। ये साधना के द्वारा मालूम पड़ता है। जब हम अपने ही शरीर, अपने शरीर की इंद्रियां, उनके कर्म, उनके परिणाम हम जब देखना शुरू करते हैं तब हमें प्रतिक्रिया के रूप में मालूम पड़ता है कि ये तो अपने आप में कुछ जानते ही नहीं है। इनको जानने वाला मैं स्वयं इससे अलग हूं। तो अलग हूं तो फिर वहीं पे खोज शुरू हुई कि आखिर मैं कौन हूं। जिस खोज को हम लोग शुरू किए हैं वही खोज हमारे ऋषि हमारे से हजारों साल पहले खोज कर चुके हैं, और वही खोज आज हम शुरू किए हैं। उन्हीं के ढर्रे पर, उन्हीं के कथनी पे, उन्हीं के ज्ञान पे मैं स्वयं सोच करके, देख करके, जान करके, समझ करके
अब अपनी तरफ बढ़ रहा हूं कि स्वयं मैं कौन हूं। तो जो क्रियाएं हम देख रहे हैं, जो क्रिया में क्रिया, क्रिया में क्रिया, क्रिया में क्रिया, क्रिया में क्रिया, यानी शाखा में शाखा, शाखा में शाखा, शाखा में शाखा जो फूट रहा है वो किस में है? वो सब प्रकृति में है और कुछ भी मेरे में नहीं है। मैं तो एक जगह स्थिर हूं, शुद्ध हूं, शांत हूं, स्थिर हूं और एक रस हूं। और क्या हूं? सनातन हूं। सनातन का मतलब सदैव रहने वाला। एक रस का मतलब ही होता है कि वो पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। लेकिन इनके बीच में जो क्रियाएं हुई हैं हमसे, हमारे द्वारा हुई, हम समझ रहे हम किए हैं, वो मैं नहीं किया हूं बल्कि प्रकृति में स्वतः हुआ है। लेकिन हमने मान लिया कि हमने किया। मैंने बताया था ना कि जो मान लीजिए आप चोरी बेईमानी किए होंगे कभी अपने सर्विस पीरियड में, तो आज जा करके देख लीजिए, कर पाएंगे? क्योंकि वो एक सिस्टम था, उस सिस्टम में आप बंधे हुए थे, वह प्रक्रिया पूर्व की थी। आपको उसी प्रक्रिया, एक माध्यम शब्द आता है, मार्फत और माध्यम, आप उस माध्यम से जा करके उस चीज को लिए जो पहले आप किए थे या आपके साथ जो हुआ था, वो एक एनवायरनमेंट में वैसा बन गया कि उसी तरह से आपको जाके लेना पड़ा या वैसा जाके करना पड़ा। अभी आप जाके करना चाहें, होश में करना चाहें, चेतना में रह के करना चाहें, ज्ञान में रह के करना चाहें, तो आप कर पाएंगे? क्योंकि अब वो सिस्टम में आप नहीं है, क्योंकि सिस्टम ने आपको अलग कर दिया अपने सिस्टम से। तो इसलिए आप कर नहीं सकते। लेकिन फिर भी मन में लिए बैठे हैं कि नहीं, कि मेरे से ऐसा हुआ, मेरे से ऐसा हुआ, मेरे से ऐसा हुआ, मैंने पाप किया, मैंने पाप किया। तो वो जो पाप किया मन में बात चल रही है, वही आपको पीड़ित किए हुए था। और जैसे मैंने आपको कहा कि अगर उसी कार्य को आप दोबारा जाके करिए तब न मालूम होगा कि आपने किया था, तो दोबारा तो कर नहीं सकते, क्योंकि वो सिस्टम में आप नहीं है, वो माध्यम आपका नहीं है। इसका मतलब है कि पहले वो जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के साथ आपने जो जाके किया है, वह व्यक्ति आपके साथ पहले किया हुआ है, उसी को लेन देन करना था आपको। आप एक माध्यम बन गया, माध्यम से जाकर के आपने अपना लेन देन कर लिया, बात खत्म हो गई। तो उसको मन में बैठा के रखने की क्या जरूरत है? क्योंकि वो स्वतः हुआ है, आपने किया नहीं था, वो स्वतः वैसा हुआ है। अब जो स्वतः हुआ है वो प्रकृति में हुआ, तो आपने तो किया नहीं, तो क्यों परेशान है, क्यों दुखी हैं, क्यों पीड़ित हैं, क्यों पश्चाताप में डूबे हैं, क्यों आत्मग्लानि कर रहे हैं? आत्मग्लानि ये सब नासमझी का खेल है, क्योंकि हम नासमझ हैं, हम समझना भी नहीं चाहते और अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी जो समझते हैं, इसी कारण से हम पश्चाताप में डूबते हैं। आप ज्ञानी नहीं हो। ज्ञान का मतलब क्या होता पहले आप जानिए। सिर्फ जानकारी, तो जानकारी देने वाला आपका आंख है, आपका कान है, आपका नाक है, आपका जीभ है, आपका लिंग है, आपका शरीर का ऊपरी हिस्सा है, त्वचा। तो वो तो अपने आप में ज्ञानवान है। आप ज्ञानी कहाँ हुए? क्योंकि आप तो शुद्ध हो, आप में ज्ञान है ही नहीं है। शुद्ध हो, शांत हो, स्थिर हो, एक रस हो, उसमें ज्ञान कहाँ से आ गया भाई? बोलिए। जब आप नींद में रहते हो, आप बता दो कौन से ज्ञान में रहते हो, आप बताओ। जी सर। बता सकते हैं? कुछ नहीं। वहां तो साफ साफ आप कहेंगे कि वहां अज्ञान दशा रहता है। जी। तो ज्ञान कहाँ हुआ? आप अपने आप को जो ज्ञानी बनकर के घूम रहे हो और पीड़ित हो रहे हो, पश्चाताप में डूब रहे हो, आत्मग्लानि कर रहे हो, अपने आप पे घृणा कर रहे हो, ये सब करने का कहाँ है आपके पास चांस है? क्योंकि आप तो खुद अज्ञानी हैं। जिस समय नींद में रहते हैं उस समय अज्ञान दशा ही रहता है, शांत अवस्था अज्ञान दशा ही रहती है। और उस दशा में रह करके आप क्या करते हैं? एकदम अपने आप तृप्त रहते हैं। अज्ञान दशा में ही रह करके अपने आप में आप तृप्त रहते हैं। लेकिन जैसे ही ज्ञान दशा में आप आते हैं, वैसे ही आपकी अपनी अतृप्त अवस्था हो जाती है। ज्ञान दशा में आने से ही हम पश्चाताप और आत्मग्लानि में हैं। और अज्ञान दशा में, तो हम अपने अज्ञान दशा में क्यों न जाए वापस? हम जो साधना कर रहे हैं, हम अपने उसी अज्ञान दशा में ही जाने के लिए कर रहे हैं।
क्योंकि हम तृप्त तभी हम अपने आप को मानेंगे कि जब अपने आप पे रहेंगे। तो हम अपने आप पे जा रहे हैं तो वापस जा रहे हैं। तो हमें लोग ज्ञान आंख से हमें देखने की जरूरत नहीं, कान से हमें सुनने की जरूरत नहीं। ठीक है ना जी। हो गया। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 948 दिन हो गए। तारीख 12 जून सन 2024, दिन बुधवार, प्रातःकाल का समय। तो जो ज्ञान अवस्था है वह चेतना अवस्था है, और चेतना अवस्था अग्नि तत्व है। तो हम जितना ही अपने मन को उछालते कहते बड़ा ज्ञानवान बन रहे हैं हम, संसार के ज्ञानी लोग सुन लें। मैं आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं उन ज्ञानियों के लिए जो अपने आप को भीतर से मानते हैं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। आपके मान लेने से क्या आप ज्ञानी हैं? जैसे मैं अपने आप को बहुत मान लिया मैंने, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, तो क्या मैं अपने आप में ज्ञानी हूं? अगर मैं ज्ञानी हूं तो तनाव, डिप्रेशन और भीतर से दुख, पीड़ा जितना मैं झेलूंगा उतना संसार का एक आम आदमी नहीं झेलेगा। जिसको हम लोग अज्ञानी कहते हैं वह जितना सुखी है, निश्चिंत है, निष्फिक्र है, निर्द्वंद है, निश्चल है, क्या उतना मैं हूं? अपने आप से प्रश्न करिए कि जितना डरा हुआ मैं हूं अपने आप में भीतर से ज्ञानी बन करके, उतना एक अज्ञानी व्यक्ति डरा हुआ नहीं है। जरा अपने आप से टटोलिए कि मैं भयभीत क्यों हूं, मैं पीड़ित क्यों हूं, मैं दुखी क्यों हूं? इसलिए कि मैं स्वयं अपने आप को ज्ञानी मानता हूं। और आप जानते ही हैं ज्ञान चेतना है, और चेतना अग्नि का गुण है। अग्नि जहां भी रहेगी निश्चित है कि जलेगी और जलाएगी। स्वयं जलेगी और उसके संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति जलेगा। हर चीज, हर वस्तु, एक तिनका से लेकर के पहाड़ तक, पूरा पहाड़ी एरिया जो होता है, जंगल होता है लकड़ियों का, आप देखेंगे कि सबको जला करके राख कर देती है। एक तिनका, अग्नि की तिनका जंगल में प्रवेश कर जाती है तो पूरे जंगल को राख कर देती है। इसलिए जो ज्ञान, हम अपने आप को ज्ञानी मानते हैं ना, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, इस ज्ञान का सरलीकरण कीजिए कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, मेरे में कोई ज्ञान है ही नहीं, क्योंकि मैं जो स्वयं हूं वहां ज्ञान पहुंच ही नहीं सकता है। अरे साफ साफ मैं बार बार कह रहा हूं, जिस समय में आप नींद अवस्था में रहते हैं, भयंकर से भयंकर ठंडी में आप एक रजाई नहीं, दो दो तीन तीन रजाई ओढ़े रहते हैं। जब तक आप जागृत अवस्था में रहते हैं, चेतना अवस्था में रहते हैं, ज्ञान अवस्था में रहते हैं,
नाना प्रकार के उपाय करते हैं आप अपने ठंड से बचने के लिए। जी। लेकिन जैसे ही एक रजाई नहीं, दो रजाई नहीं, तीन रजाई नहीं, चार चार रजाई आपने ओढ़ लिया है, और जैसे ही गर्मी आई हल्की सी और आपको नींद आई, वह नींद अवस्था में ज्ञान अवस्था खत्म हो जाता है। और जैसे ही नींद आती है, वही चार रजाई आपके शरीर पर है या नीचे गिर गया है, क्या आपको आभास देता है? बोलिए। नहीं देता है ना जी। वही रजाई चेतनावस्था में, ज्ञान अवस्था में, जागृत अवस्था में आप बार बार अपने शरीर को ढक रहे हो। कहीं भी एक सुई के नोक के बराबर भी आपके शरीर को अगर कहीं हवा टच करता है ठंड का, तो आप उसको जो रजाई से दबाते हो, कंबल से दबाते हो, चादर से दबाते हो। लेकिन जैसे ही नींद आ जाती है, ज्ञान अवस्था खत्म, जागृत अवस्था खत्म, चेतनावस्था खत्म, आपके शरीर पे चादर से लेकर के एक नहीं चार चार रजाई आपके शरीर पे है या नहीं है, आपको कहाँ ज्ञान है? अप्रत्यक्षम किम प्रमाणम देखा गया है कि रजाई नीचे गिरा हुआ है, आदमी खर्राटा लेके सो रहा है और भयंकर ठंडी में। तो जो देखता है उसको सिहरन लगती है, क्योंकि वो जागृत है, जगा हुआ है, चेतना में है, इसलिए उसको ठंड लग रहा है। वो अपनी ठंडी उसको भी महसूस करता है कि उसको भी ठंडी लग रही होगी, इसलिए उठा करके उसके शरीर पर रख देता है, क्योंकि वो चेतना में है और अपने आभास कर रहा है कि ठंड है, इसलिए उसको ठंड लग रहा होगा। लेकिन जो सो रहा है व्यक्ति, उसको ठंड लग रहा है कि नहीं लग रहा है, उससे जरा पूछो, क्योंकि एकदम गाढ़ी निद्रा में है। उस समय में ना चेतना है, ना ज्ञान है, ना अपने आप में वो जानता है कि मैं सो रहा हूं। तो अपनी जो दशा है वो ज्ञान से ऊपर है, ज्ञान को पीछे छोड़ देता है। उसको बोलते हैं प्रज्ञा। क्या बोलते हैं? प्रज्ञा। प्रज्ञा ज्ञान से ऊपर होता है और वह अनुभव पूर्ण होता है। अनु माने पीछे, भव माने उत्पन्न होना। जो ज्ञान का प्रयोग करके अंतिम परिणाम आपके सामने आता है, उसे प्रज्ञा कहते हैं। तो जागृत अवस्था, हम ज्ञान अवस्था में हैं, चेतना अवस्था में है, जागृत अवस्था में है। लेकिन नींद अवस्था जो है हमारी, अज्ञान अवस्था कह सकते हैं, अचेतन अवस्था कह सकते हैं, नींद अवस्था कह सकते हैं, या हमारी भाषा में स्वरूप स्थिति अवस्था कह सकते हैं, आत्म स्थिति अवस्था कह सकते हैं। वह व्यक्ति है अपने आप में, इसलिए बाहर की पंच प्रकृति उसके ऊपर असर नहीं डाल सकते, क्योंकि वो अपने निज तत्व में है। और निज तत्व तक अगर जाना है तो निश्चित तौर पे ज्ञानी लोग, सुन लीजिए कान खोलकर, ज्ञान को पीछे छोड़िए और अपने अज्ञान दशा में आकर के और अपने स्वरूप स्थिति की ओर बढ़िए। इसको प्रज्ञा कहते हैं। प्रज्ञा जगाइए, और प्रज्ञा के कारण आपकी अपनी जितनी भी आपको चेतना में रह करके दुख, पश्चाताप, आत्मग्लानि, घृणा, पीड़ा, जो कुछ भी महसूस हो रहा है, या आनंद की अनुभूति, सुख की अनुभूति, परमानंद की अनुभूति, जो कुछ भी आपको अनुभूति हो रही है, वह ज्ञान अवस्था में, चेतना अवस्था में महसूस हो रही है। और यही दोनों जो है, एक अपने में आसक्त करता है, एक अपने से आपको व्यक्त की ओर ले जाता है, दुख की ओर ले जाता है, पीड़ा की ओर ले जाता है। हम ना पीड़ा हैं, ना हम सुख हैं, हम दोनों के मध्य में एक निज तत्व है। जो उपनिषद में जब मैंने पाया कि नींद अवस्था हमारी अपनी है, आत्मा वारे द्रष्टव्य है, श्रोतव्य है, मंतव्य है, निधिध्यास्तव्य है। उपनिषद शब्द का मतलब ही होता उप माने निकट, देश माने बैठना। किस देश के निकट बैठो कि जहां आप अपने आप में तृप्त हो, संतुष्ट नहीं, तृप्त हो जाओ। वह है स्वयं अपना देश, हमारा अपना निज का देश। हम अपने वहां आत्म तत्व, आत्म शब्द का प्रयोग किया हुआ है। उस आत्म शब्द का मतलब ही होता है स्व, स्वयं, मैं और निज। यानी स्वयं के निज तत्व में, निज देश में जो प्रवेश करता है, वो ज्ञान, ध्यान, ये सब चीजें पीछे छूट जाती हैं। ये तो उनके लिए है जो मूढ़ है, मूढ़, जो अभी
खाना भी अपना नहीं जानता, अपना पहनना नहीं जानता, उठना नहीं जानता, बैठना नहीं जानता। हम परिवार में किस परिवार में हैं, किसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, जिसको ये भी नहीं पता हो, उसको मूढ़ बोलते हैं। मूढ़, पशु बोलते हैं, मूढ़ और पशु। ऐसे लोगों को चेतना दे दे करके उनकी अपने जो निजी अस्तित्वहीन अवस्था है उसको अस्तित्व में लाया जाता है, ताकि वो अपने आप को समझ सके कि ये शरीर मैं नहीं, मेरा है, और मेरा ये जो शरीर है ये मेरे लिए हितकारक भी है और यही मेरे लिए अहितकारक भी है। दोनों अवस्थाएं हमारे इसी शरीर की वजह से है। हम सुखी हैं तो भी, हम दुखी हैं तो भी। शरीर में हैं तभी हम दुखी और सुखी हैं। लेकिन जब हम शरीर से परे जा करके एक ऐसे देश में जहां मैं ही मैं हूं, वहां कोई है ही नहीं है, पंच प्रकृति वहां पहुंच नहीं सकती है, मैं अपने देश में पहुंच जाऊं, तो उपनिषद है। उप माने निकट, देश माने बैठना, किसके? आत्म तत्व के। मैं स्वयं एक निज तत्व हूं, अपने स्वयं के तत्व तक बिरला कोई जा पाता है। उसी की चर्चा हमारा उपनिषद करता है, उसी की चर्चा हमारे वेद करते हैं, उसी की चर्चा हमारे शास्त्र करते हैं। लेकिन हम मूढ़ हैं कि हम उनकी बातों को भी सुन करके, पढ़ करके, जान करके भी हम उनकी आलोचना करते हैं, जो कि वो स्वयं के तत्व तक पहुंचने की पूरी व्यवस्था दी हुई है कि हम अपने देश तक कैसे पहुंचे। जैसे आपके पास पासपोर्ट हो, आप किस देश के वासी हो, किस देश में जा रहे हो, कितने दिन के लिए जा रहे हो, कितने घंटे के लिए जा रहे हो, किस काम के लिए जा रहे हो, वो पूरा व्यवस्था उसमें रहता है। पूरे दोनों सरकारों को मालूम रहती है। जो भेजता है, जिस देश में आप रहते हो उस देश की जो सरकार है वो भेजती है, बिना आपके एम को जाने, बिना आपके उद्देश्य को जाने दूसरे देश जाने नहीं देती है। और दूसरा देश जो आपको अपने यहाँ अपने देश में आने के लिए इजाज़त देता है, वो अभी जानना चाहता है कि आप किस काम के लिए आना चाहते हैं। जब दोनों देश अपने आप में संतुष्ट होते हैं आपके अपने उद्देश्य को लेकर के, तभी दोनों देश आपको अपना देश जाने के लिए इजाज़त देता है। वहाँ के उस जिस देश में आप जाना चाहते हैं वहाँ की सरकारें आपको आने के लिए इजाज़त देती हैं, क्योंकि आपके उद्देश्य को जानती हैं। कितने दिन में आपका उद्देश्य पूरा हो जाएगा, उतने दिन के लिए आपको पासपोर्ट वीज़ा देती है। पासपोर्ट पे आपका पूरा हुलिया डिटेल देती है, और उसी पासबुक के चलते आप किस देश में हो, किस देश से आए हो, पूरा डिटेल उसमें रहता है। ऐसे ही जो मैं निज तत्व हूं, अपने निज तत्व तक जाने की जो व्यवस्था है वो हमारे वेदों में, उपनिषदों में, शास्त्रों में भरा पड़ा है। लेकिन मैं मूढ़ हूं कि पासपोर्ट तो लिया हम 2 साल के लिए और जा करके 10 साल तक रह रहे हैं। तो वहाँ की सरकार का जो नियम है वो नियम अपने आप में लागू करेगा कि नहीं करेगा? बोलिए, करेगा। खोज करेगा कि नहीं? ये व्यक्ति इतने दिन के लिए आया था तो कहाँ गया ये? और उतने दिन के बाद जितने दिन में आप पकड़ा जाएंगे उसकी पूरी चार्ज लगाएगी और दोषी भी मानेगी। ऐसे ही हम परदेश में हैं। शरीर हमारा क्या है? परदेश है। प्रदेश। हम हम अपने देश में नहीं है, परदेश में है। माटी, पानी, आग, हवा, आकाश के देश में है। शरीर हमारा परदेश है। परदेश, पर माने दूसरे का देश। तो ये अपने नियम में हमें बांधेगी कि नहीं बांधेगी? चार्ज लगाएगी कि नहीं लगाएगी? हमें भूख, प्यास, नींद, आलस। वहां जाएंगे तो उसी के नियम में रहना ही पड़ेगा। तो अब वही तो मैं बता रहा हूँ, जो परदेश हमारा शरीर है तो इसके नियम में बंधना पड़ेगा कि नहीं? बंधना पड़ेगा, तब तो रह पाएंगे वहां पे। तो भूख, प्यास, नींद, आलस, जमुहाई, ज्ञान, ध्यान, सुख, दुख, ये उसके नियम हैं। उस नियम में हमें बंध करके सुख दुख भोगना पड़ेगा। नींद, आलस लेना ही होगा। जो कुछ भी शरीर में होगा वो हम देखते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, लेकिन हम बंधे हुए हैं। क्योंकि मैं अपने देश के बारे में अब जानना भूल गया कि मेरा भी कोई अपना देश है जहां मैं जा करके स्वच्छंद हो सकता हूं, स्वतंत्र हो सकता हूं, स्वबस हो सकता हूं, निश्चिंत निष्फिक्र हो सकता हूं। वहां के लोग मेरा आदर करेंगे, भाव देंगे, नहीं भी कुछ होगा तो भी हमें खिलाएंगे, जिलाएंगे, हर काम करेंगे, क्योंकि वह मेरा अपना देश है। तो मुझे अपने देश में लौटना है। मैं अपने देश में जाने के लिए भूल गया था,
तो वो उसकी जो रास्ता है, जो व्यवस्था है, वो हमारे उपनिषद हैं, हमारे शास्त्र हैं, हमारे वेद हैं, हमारे कुरान हैं, हमारे बाइबिल हैं। विश्व में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, हमारे पूर्वजों ने अपने देश में ही जाने के लिए पूरी व्यवस्था दिया है। कोई सोल कह करके, कोई नेचर कह करके, कोई प्रकृति कह करके, कोई आत्मा कह करके, वो सारी व्यवस्था उसमें दिया हुआ है। बशर्ते हम मूढ़ हैं, हम अपनी मूढ़ता प्रकट करते हैं उनके प्रति, जो उसको जानते हैं, जो उसको फॉलो करते हैं, जो उसमें जी रहे हैं, उनके सामने हम अपनी मूढ़ता जा करके प्रकट करते हैं, और उसी के कारण हम दुखी हैं। जैसे मुसलमानों में पीर कहते हैं जी, ठीक है। पीर एक बहुत ऊंची शब्द है उनके यहाँ। जैसे हमारे यहाँ संत गुरु ऊंची शब्द है, ऐसे उनके यहाँ पीर पीर कहते हैं, या और भी कोई शब्द कहते हैं। औलिया नहीं, पीर औलिया दूसरी चीज हो जाएगी। एक और भी बात कहते हैं उनके यहाँ, वो संत को क्या कहते हैं वो लोग? पीर, फकीर। जो अपने ही बुराई को फक कर गया हो, अपने में समा लिया हो, अच्छाई और बुराई दोनों को, उसको फकीर बोलते। फकीरों के पास जाइए, वो आपके कुरान का हूबहू पूरा जितना लिखा हुआ है वो अपने जीवन में आचरित करते हैं। लेकिन फकीर तक कौन पहुंच पाता है? फकीरों के पास बैठने से आपके अंदर की जो सोई हुई शक्ति है ना, वो जागृत होगी। क्यों जागृत होगी? वो एक एक बुराई करके आपसे परित्याग कराएंगे जी। ऐसे जो है उनके यहाँ, ईसाई के यहाँ जाइए तो उनको क्या कहते हैं? फादर। फादर, पादरी भी कहते हैं, फादर भी कहते हैं, सेंट भी कहते हैं। उनके यहाँ सेंट कहते हैं, सेंट। तो सेंट के, हाँ, सबसे ऊंचा शब्द उनके यहाँ सेंट, वो SAINT, सेंट। और हम लोग संत लिखते हैं, वो लोग सेंट लिखते हैं। बात एक ही है। तो उनके पास जाने से आपके आंतरिक दुख और पीड़ा को निराकरण करने का मौका मिलता है। और हमारे यहाँ संत गुरु तो अपने आप में कहे ही गए, ऋषि के पास जाइए, संत के पास जाइए, साधु के पास बैठिए। साधु के पास बैठेंगे, साधु आध्यात्मिक विद्यार्थी होता है, स्वयं मैं कौन हूँ उसकी जानने का विद्यार्थी होता है। तो उसके पास जितनी जानकारी रहेगी वो तो आपको देता ही रहेगा ना। साधु के पास बैठते 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 ही आप संत के पास बैठ लेंगे, लेकिन साधु के पास पहले अगर बैठे नहीं हैं तो संत के पास नहीं बैठ पाएंगे। और साधु के पास बैठने से पहले भक्त के पास बैठे, भक्त के पास बैठने से पहले आप जिज्ञासु के पास बैठिए, जिज्ञासु के पास बैठने से कोई धर्म ग्रंथ जो भी आपको मिल जाए, चाहे आपके जिस संप्रदाय से हैं, जिस परिवार से हैं, जो मानंदी है आपके परिवार में, उस ग्रंथ को आप मानिए। तो धीरे धीरे, और अपने ग्रंथ को मानने से पहले अपने परिवार के जो नियम है उसको मानिए। तो धीरे धीरे देखेंगे कि आपके अंदर में वो चीजें आना शुरू हो जाएगी जो आप चाहते हैं। क्योंकि बुराई त्यागेंगे, सबसे पहले आप गाली गलौज छोड़ेंगे, मारपीट छोड़ेंगे, किसी की निंदा चुगली बुराई छोड़ेंगे। फिर आप मोटी मोटा और जाएंगे, मीट मांस मछली दारू, जो नशा है, जो अभद्र है, जो दारू नशा है, बीड़ी सिगरेट गांजा अफीम चरस, ये सब नशा है, आदत है, लत है, ये सब छूटेगा। फिर उसके बाद क्या होगा? आप हिंसा की चीज़ें छोड़ेंगे, जैसे मीट मांस मछली, इसमें हिंसा है क्योंकि जीव वध होता है। वो मोटी मोटी चीज़ें आपका अपने आप छूटना शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे आपके अंदर में जो सोई हुई शक्ति है उसको जगाते हैं, और जो जागी हुई शक्ति है उसको सुप्त करते हैं, यानी दबाते हैं। जिस शक्ति से आप दुखी हो, पीड़ित हो, जिस ज्ञान से आप पीड़ित हो, पश्चाताप में डूबे हो, उसको आप दबाते हो और प्रज्ञा जगाते हो, और प्रज्ञा जगा करके अपने आप में अपनी तरफ मुड़ने का आपको भरपूर मौका मिलता है। क्योंकि मैं भी एक देश हूँ, अपने देश में मैं लौटना चाहता हूँ। जब अपने देश में जीव लौट जाता है, वहीं उसके पास स्वस्थता, स्वतंत्रता, स्वच्छंदता, निश्चिंतता, निष्फिक्रता अपने आप आ जाती है, लाना नहीं पड़ता है। जिस समय में नींद में रहते हो, उस समय में आप देखिए कौन सी चिंता कर रहे हो। ना अपने शरीर का आपको चिंता है, ना शरीर से संबंधित किसी इंद्रियों का कोई चिंता है,
और ना ही जिस परिवार समाज में आप जन्म लिए हो, जी रहे हो, जो काम करना है उसका भी कोई चिंता नहीं है। क्या है? कुछ नहीं। अगर चिंता है ही है तो इसका मतलब नींद में नहीं है आप। जी। तब कहाँ है? तब चिंता में, तब परदेश में है। चिंता ही परदेश है जी। और उसी परदेश के कारण आप दुखी हो, पीड़ित हो। इसीलिए अपने देश में समय से रहते हुए अपने देश को वापस आ जाइए। जैसे वीजा जितने दिन का हो, टाइमली अगर आप अपने देश में लौट के आ गए तो वहाँ का नियम आपके ऊपर लागू नहीं होगा, बल्कि अपने देश का नियम लागू होगा। वहाँ आप निश्चिंत हो जाएंगे, निष्फिक्र हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, अपने घर को जाएंगे, अपने परिवार को जाएंगे, अपने गांव में जाएंगे, अपने लोगों के बीच में जाएंगे, जहाँ आपको आनंद ही आनंद, सुख है सुख है, कोई पीड़ा नाम की चीज़ें नहीं है। जो दूसरा देश वाला आपको अपने नियम में बांध करके दुख देता, वही आप अपने देश में आ जाने से, समय से, वह भी आपको समय से आपके अपने देश जाने का पूरा सहयोग करता है। एयरपोर्ट क्या है? एयरपोर्ट तो यात्रियों को आने जाने का ही तो संसाधन बना हुआ हर देश में, तो पूरा वहाँ एक व्यवस्था बनी हुई है कि नहीं? जांच होती है वहाँ आपकी, और पूरी जांच में जब आप टाइम से रहते हैं तो उस टाइम से आपको कहीं भी कोई रोकता नहीं है। आपको फ्लाइट तक जाने का पूरा व्यवस्था बनी रहती है और हर आदमी आपका सम्मान करते हुए इशारा करता है, आपका फ्लाइट ये है, आपकी फ्लाइट इधर है, आपकी फ्लाइट इतने टाइम है, जाइए जल्दी करिए, आपकी फ्लाइट छूटने वाली है। हर व्यक्ति आपका सहयोग करता है। लेकिन उसी में अगर जरा सा नंबर खाली इधर से उधर हो जाए, डेट का नंबर, डेट क्या है? नंबर है तो है, 15 तारीख, 20 तारीख, 20 और 15 क्या है? नंबर ही तो है। नंबर खाली इधर से उधर हो जाए, अभी देखिए जिस दिन आप जा रहे हैं उस दिन का नहीं, बल्कि 2 महीना पहले का था डेट, 2 दिन पहले का था, 1 दिन पहले का था, तो कैसे जाएंगे? तो भी आपको जाने नहीं देगा। आपकी जांच होगी, कैसे रुक गए, क्यों रुक गए, कहाँ रुक गए, कैसे रुक गए, किस रूप में रुक गए, पूरी जांच कर लेगा। उसके बाद तब आपकी जांच में जब सही तथ्य पाएगा, अपने आप में संतुष्ट होगा, तब आपको भेजेगा। लेकिन आप जरा सा भी गड़बड़ अगर कहीं किए हैं जी, तो फिर उसके दोषी हो गए कि नहीं? तो हम लोग परदेश में है, शरीर हमारा परदेश है जी, और इसी परदेश में बड़ा खुशहाल है जी। इसी परदेश में अपने आप को ज्ञानी बन रहे हैं। खुशहाली लोग प्रदेश जाते हैं, हैं? खुशहाली लोग प्रदेश जाते हैं, खुशहाली कमाने के लिए परदेश जाते हैं। खुशहाली कमाने, एक तो कमाने के लिए जी, वो पहले तो घर से जाता दुखी होकर के, अपने घर से जाता, तो वो बाहर का चीजें, अब यहाँ ये चीजें लागू यहाँ नहीं होगा। हम अपने घर में तो तृप्त ही हैं, वो तो सुख भोगने के नाते, सुख ही लाभ देखा ना, लाभ देख करके, तो लाभ देख करके जब हम गए तो वहाँ के नियम में बच गए कि नहीं? भाई दूसरे देश में हम जा रहे हैं, लाभ है कमाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन जब उसके नियम में आप नहीं रहेंगे तब क्या होगा? तब बांध दिया कि नहीं आपको? तो इसे हम बंध गए कि नहीं? आंख देख करके बंध गया, कान देख कर सुन करके बंध गया, नाक सुगंध लेकर के बंध गया, जीभ स्वाद लेकर के बंध गया, लिंग जो है वो विषय भोग भोग करके बंध गया, हाथ डंडा मार करके बंध गया, पैर गंदी जगह जा करके बंध गया, मन हमारा गंदा सोच रख करके बंध गया, बुद्धि हमारी जो है, चित्त जो हमारा खोज कर रहा है वो गंदा सोच कर रहा है, जो अनुसंधान कर रहा है, तो वो बंधा कि नहीं बंधा? हर जगह हम बंध गए हैं। इस नाते अब अपने ही चीजों को जो होशियारी करके बंधे हो उसको गंवार बन जाओ एकदम। जहां आपके हजारों लाखों होशियार लोग हो ना, वहां अगर आप होशियारी दिखाने की कोशिश करोगे तो पटक के मार डालेंगे कि आपके हाथ पैर अलग अलग कर डालेंगे। वहां आपका ये क्या होशियारी काम करेगा? एकदम गंवार बन जाओ। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, लार पोटा गिराओ, ऐसे चुप मार के बैठे रहो, अभी देखो कोई आपको छेड़ेगा नहीं। अरे तो जाए यार, बेकार आदमी है, गंवार आदमी है, मूर्ख आदमी है, अज्ञानी है, वो तुरंत जन्म वो आपको छोड़ देगा। लेकिन जैसे ही आपने गंवारी से होशियारी दिखाने की कोशिश किया, सारे लोग एकदम सबकी चेतना जागृत, अरे कौन है भाई, कहाँ से आया भाई, क्या बोल रहा भाई, क्या कर रहा भाई, एकदम तुरंत चौकन्ना हो जाएंगे और आपके ऊपर एकदम मध के छाता की तरह टूट पड़ेंगे। अब वो पीड़ा देंगे कि आप निकल नहीं पाओगे वहां से। इसलिए आज की जो वीडियो है ज्ञानियों के लिए है। ज्ञानी जितने भी ज्ञानी अपने आप को मानने वाले लोग हैं, वो अपने आप को टटोलें कि मैं पीड़ित हूं कि नहीं, मैं पश्चाताप में डूबा हूं कि नहीं। अगर पीड़ित हैं, पश्चाताप में डूबे और हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, आपका ब्रेन का नसें दर्द कर रही हैं,
इसका मतलब ब्रेन हेमरेज होने वाला है। जो तनाव ले रहे हो, तनाव के कारण दुखी हो, पीड़ित हो, सीधे सीधे उसमें गंवार बनते चले जाओ, एकदम होशियारी त्याग दो। तब देखो आपका शरीर आपकी बस में हो जाएगा, आपके न पीड़ा होगी कहीं, पूरे शरीर में दर्द होगा कहीं, ना ही नसों में कहीं कोई झंझनाहट होगी। क्योंकि गंवार बनने में जो फायदा है ना, वो होशियार बनने में नहीं है। इसीलिए हमारे साधुओं को देखिए, हमारे जो साधु समाज है, संत समाज है, वो अपने को कभी होशियार नहीं बनता है। इसीलिए इतनी बड़ी बड़ी बात बड़े सहज से कह देता है कि अपने को जानो। एक शब्द कहता अपने को जानो, बस एक शब्द कहेगा अपने को जान लो। अपने को जान लिए, सारे संसार को जान लिए। और अगर सारे संसार को जानने की कोशिश की और अपने आप को नहीं जाने तो क्या, कुछ नहीं किया तो सारा ध्वस्त हो जाएगा। ठीक है, टाइम हो गया साहेब, बंदगी साहेब, बंद करिए।